हम लोग आगमन के तीसरे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पाठ आनंद और नवनिर्माण पर भविष्यवाणी करता है कि जब प्रभु आएंगे तो न केवल मानव जाति आनंद विभोर होकर उल्लासित होंगे, परंतु संपूर्ण सृष्टि में भी नवनिर्माण होगा। इस बात को नबी यशायाह अपने ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 1 से 6 और 11 में बताते हैं कि जब प्रभु आएंगे तो संपूर्ण मानव जाति उल्लास और आनंद के गीत गाएंगे। उससे भी बढ़कर संपूर्ण सृष्टि में नवनिर्माण होगा। इसे ही अपने तर्ज में कहते हैं, मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाएं, उजाड़ प्रदेश फले फूले और कुमुदनी की तरह खिल उठे। वहां आनंद और उल्लास के गीत गाए जाएंगे। मेरे प्रियजन, जो प्रभु के आने के साथ ही ये संपूर्ण सृष्टि में नवनिर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और इस बार जब प्रभु आएंगे मेरे दिल में, तो मुझ में भी नवनिर्माण होगा। मुझ में भी अशांति है, बेचैनी है, बहुत सारी चीजों की तकलीफ है और इसलिए मैं उदास हूं। मेरे जीवन में भी परिवर्तन होगा, मेरे परिवार और मेरे शागिर्द में भी परिवर्तन होगा और हम आनंद मनाएंगे और उसके साथ संपूर्ण सृष्टि में भी नवनिर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। आज संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 2 से 11 में हम सुनते हैं कि जेल में रहते हुए भी जॉन बपतिस्ता की चर्चा सब तरफ होने लगी। उनके कार्यों को देख सुनकर लोग यीशु के पास आकर पूछने लगे, क्या आप वही हैं जिसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं या किसी और की प्रतीक्षा करें? यीशु ने कहा, जाओ आज यूहन्ना बपतिस्ता को बताओ, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। एक बात स्पष्ट है, आगे कहते हैं, तुम निर्जन प्रदेश में किसको देखने गए थे? हिलते हुए सरकंडे को? नहीं। क्या अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति को? नहीं। तुमने एक नबी को देखा। वह नबी सभी नबियों में महान है। मेरे प्रियजन, यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन में जाकर एक निर्जन प्रदेश की आवाज बनी। वे ऊंट का रोए और कमड़ा का पट्टा बांधे हुए रहते थे। उस समय लगता था एक पागल है, साधारण व्यक्ति है, लेकिन यीशु ख्रीस्त ने उन्हें परिभाषित कर दिया, वो इस महान है। मेरे प्रियजन, यूहन्ना बपतिस्ता कभी अहंकार में डूबा नहीं। उसने कह दिया, मैं मसीह नहीं, मैं तो उसके जूता का फीता खोलने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि घमंडियों के लिए स्वर्गराज में जगह नहीं है। अहंकार के लिए स्वर्गराज में कोई जगह नहीं है। इसलिए हम जरा सोचें कि हमारे जीवन में कहीं अहंकार तो नहीं है। हम भी यूहन्ना बपतिस्ता की तरह सरल व्यक्ति बनकर जीवन जिएं, क्योंकि प्रभु हमारे चेहरे के साथ हमारे अंतर को भी जानते हैं, जो हमारे जीवन में आने वाले हैं। आमीन।